जिसका की नाम है पूतना। तो पूतना ने कहा कि अरे कंस, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काल जहां पर भी है इस ब्रजमंडल में उसको मार दूंगी। ये पूतना कौन है? राक्षसी। और पूतना का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो पूतना। पूतना अविद्या नष्टा। वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी टीका में कहते हैं सुबोधिनी में कि पूतना अविद्या है। और पूतना कब आती है? जब गोकुल में से नंद बाबा चले आए तो पीछे से पूतना आई। तो तात्पर्य क्या है? जब गोकुल में से भजनानंद चला जाता है तो पूतना आ जाती है। जब हमारे हृदय में से भजनानंद चला जाता है तो अविद्या आके घेर लेती है। अविद्या का तात्पर्य है कि संसार की वासनाएं आके मन में चली जाती हैं। यदि हम भजन करते रहते हैं, भगवान के सुख में डूबे रहते हैं, तो कभी पूतना आ नहीं सकती। और पूतना कैसे आई? क्योंकि ये राक्षसी है और ये सोच के आई थी कि भगवान का वध करूंगी। अविद्या में 6 प्रकार के दोष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे मिलके बनती है अविद्या। और जिसमें 6 दोष होते हैं, अविद्या वहीं आती है। षड विकार जित अनग आकाशा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। तो देखो, जब ये पूतना आ रही थी गोकुल में, तब उस समय तिथि थी चतुर्दशी। और पूतना भी 14 जगह पर ही आती है। ये अविद्या भी 14 स्थान पर ही आती है। कैसे? तो कहा 5 तो ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 10 हो गई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान अविद्या के हैं। और यदि भजनानंद बना रहे तो ये नहीं आती। जब हम भजन नहीं करते, हम उसको पुकारते नहीं, उसको याद नहीं करते, हृदय खाली होता है, तब अविद्या आती है। आप जानते होंगे, प्रीतम छवि नैनन बसी, दूजी कहां लखाए, भरी सराय देख के पथिक आप फिर जाए। जब तुम्हारे नेत्रों में श्याम सुंदर बसे हैं तो कोई दूसरा चेहरा बस सकता है? नहीं। जब तुम्हारा हृदय खाली है, तुम्हारी अंतरात्मा खाली है, तुम्हारे नेत्र खाली है, तो सारा संसार तुम्हारे मन में समा जाएगा। और जिसके नैनों में गोविंद बसे हैं, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, जाय पिया मिलन की आस। जिसके नेत्रों में श्याम सुंदर बसते हो, गोविंद बसता हो, पर ब्रह्म बसता हो, परमानंद चिन्मूर्ति आनंद गंध बसते हो, वहां पूतना कभी नहीं आती। ये भगवान की बाल लीलाएं हैं, इनको हम समझने का प्रयास करें। तो जब चतुर्दशी के दिन ये पूतना आई, तो देखो यहां वल्लभाचार्य जी अपनी टीका में कहते हैं कि प्रीतिर नयन योगतः, ये बाल घातनी है, भगवान को मारना चाहती है। तो ये अपने स्तनों में विष का लेपन करके आ रही थी, सुंदर बन के आ रही थी। और यही तो हमारा जीव का स्वभाव है, हम होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं। हम यदि किसी के तीये की बैठक में जाए ना, फौरन घर पे आएंगे, मेरा जरा सफेद पजामा कुर्ता निकालना। क्यों? बोले एक्टिंग करनी पड़ती है। रोटी खाइए शक्कर से और दुनिया ठगिए मक्कड़ से। हम अभिनय करते हैं इस दुनिया में, जैसे हम हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे हम दिखते हैं हम वैसे होते नहीं। यही पूतना है। पूतना राक्षसी है, लेकिन गोपी का वेश बना के आई है, सुंदर बन के आई है, मेकअप करके आई है, आभूषण श्रृंगार पहन के आई है। तो कहा ये बाल घातनी है। भगवान के समक्ष आ रही थी तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए?
भगवान ने सोचा मैंने अभी अभी गोकुल में जन्म लिया, मैं तो यहां पर गोपियों के साथ विहार करने, माखन चोरी लीला करने आया था, और यहां तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए और जहर से पाला पड़ गया। और दर्शन तो अच्छी वस्तु का करना चाहिए, ये तो दुष्ट है, राक्षसी है, बाल घातनी है, तो नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि मेरी दृष्टि दुष्टों को अभय देती है, तो ये भय के कारण भाग ना जाए, तो नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में कहते हैं कि मातृ भाव दर्शकायास तस्या, ये मां का भाव लेके आई है, स्तनपान कराने का भाव है इसका, और स्तनपान तो मुझे यशोदा मैया कराएगी, तो ये भी तो मां ही बन के आ रही है, तो जो गति में मां यशोदा को दूंगा तो इसको कौन सी दूं? ये विचार करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने सोचा मैं तो जब भी देखता हूं तो अच्छी वस्तु को देखता हूं, ये अपवित्र है इसलिए मैं देखता नहीं। और दूसरा कारण ये भी बताया, भगवान ध्यान करने लगे। किसका? भगवान शंकर का। भगवान ने नेत्र बंद किए और प्रार्थना की गई, हे भोलेनाथ मुझको जहर पीने की आदत नहीं है, विष पीने की आदत नहीं है, जहर तो आप पीते हो, तो कंठे रुद्र समाश्रिता, कि आप मेरे कंठ में आके विराजमान हो जाओ, आप तो इसके जहर का पान करना। तो जब ये पूतना 16 श्रृंगार करके गोकुल में पधारी, यशोदा मैया से मिली और भगवान का इसने दर्शन किया, तो देखो भगवान को जैसे ही इसने उठाया, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसने भगवान को जैसे कोई सांप को रस्सी समझ के उठाता है, ऐसे उठाया। रस्सी को सांप नहीं समझा, इसने सांप को रस्सी समझा। तात्पर्य क्या है? जो काल को काल, ईश ईशन को, वर्ण को वर्ण महाबलदाई, ये भगवान को साधारण समझ रही है, वो तो महाकाल है, कालम महाकाल, जो परम काल है, उसको इसने साधारण बालक समझा। और जैसे स्तनपान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने इसके स्तनों को पकड़ लिया, ये चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीव वर्मणि विवर्त्य नेत्रे चरणौ भुजो मोहो प्रसन्न गात्राक्षपितिरुरोधः। अरे मोह छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, पूतना पहली बात तो हम पकड़े ही नहीं, बड़ी मुश्किल से तो हम काइये पकड़े, और जब काइये पकड़ ले तो छोड़े नहीं।